अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अडोबी इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर की नेक्स्ट हमारी क्लास जो है वो जो फर्दर टूल्स जो हमारे बाकी रहते हैं उसके बारे में बेसिक टूल्स जो है वो हमने पढ़े हैं। अब आज की क्लास में हम स्मूथ टूल, स्मूथ फाइंडर, पाथ फाइंडर, ये वाली सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्ट्रोक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्ट्रोक्स कैसे लगाते हैं, पेंसिल टूल के बारे में भी पढ़ेंगे और दो तीन टूल जो हैं वो न्यू ऐड हुए हैं सीसी वेरिएंट में, वो भी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली पिछली जो क्लासेस थी एडोबी इलस्ट्रेटर की आपको वो अच्छे से समझ आई होगी, आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज की हमारी 6 क्लास है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये इलस्ट्रेटर मैंने आर्टबोर्ड लिया है। ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्यों ज़रूरी है और क्या इसका तरीक़ेकार है और किस पर्पज़ के लिए आर्टबोर्ड हम न्यू लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले हम देखते हैं पेंट ब्रश टूल। ये जो है पेंट ब्रश, पहली बात तो ये है जो ब्रश टूल है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है, लेकिन कस्टम ब्रशेज जो टूल हैं वो हम आगे जाके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ बस बताऊंगा। ब्रश टूल, पेंट ब्रश टूल में और ब्लो ब्रश टूल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये है कि जब भी आप इसको ड्रा करेंगे ये बहुत ही स्मूथ चलेगा। आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन जब भी ड्रा करेंगे ये एक स्मूथ आपको स्ट्रोक जो है वो ड्रा करके देगा। अब ये मैं ड्रा करता हूँ जब भी, तो ये हमारा फिल जो है ये ऑफ है, स्ट्रोक जो है वो वर्क कर रही है, क्योंकि ये जो पेंट ब्रश टूल है ये सारा स्ट्रोक बेस है। ठीक है, ये आप इस पे जो भी आप ड्राइंग करेंगे या कोई भी आप इस पे इसका यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो आपका स्ट्रोक पे चलता है। जो जब भी आपने स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो आपकी ये जो स्ट्रोक लगी हुई है तो ये उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास इसी में जो दूसरा है ब्लो ब्रश टूल, ये बेसिकली जो है ये शेप टूल है। जैसे मैं इसको ड्रा करता हूँ तो ये फिल आ जाएगा, स्ट्रोक नहीं आएगा। ठीक है, जो हमने पहले पेंट ब्रश टूल देखा था वो स्ट्रोक बेस था। जो भी आप काम करेंगे स्ट्रोक का कलर अगर उसका चेंज करेंगे कलर तो वो स्ट्रोक का कलर चेंज होगा। लेकिन जो ब्लो ब्रश टूल है वो आपके पास होता है फिल। ठीक है, आप फिल को यहाँ से करें या चलाएं, इसका आप साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए ये जो मैं स्ट्रोक लाइन लगा रहा हूँ इसका साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए चलेगी, ये भी स्मूथ ही। अगर आपकी कोई रफ सी लाइन भी बनेगी तो ये स्मूथ आपको बिल्कुल स्मूथ सी कर्व बना कर देगा। स्क्वायर ब्रैकेट जो है पी के साथ आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये इसका साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर कम करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली और बढ़ाना चाहते हैं तो राइट वाली। ठीक है, ये वाला सारा आपके काम में आता है। मैं इसको अगर ऑफ करता हूँ, ठीक है, ये आपके पास फिल आ जाता है। ठीक, ये दोनों का सिर्फ ये डिफरेंस है। मेरे ख्याल से ये कहीं आपका यूज़ नहीं होगा, लेकिन ब्रश टूल जो है वो आपके यूज़ होंगे। विंडो पे जाके यहाँ पे एक ब्रश का पैनल होगा, ये वाला F5 इसकी शॉर्टकट की है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास इसकी फर्दर जो है वो सेटिंग जो है सामने आ जाएगी। इस पे आप कस्टम ब्रशेस भी ऐड कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में एक और वीडियो मैं बनाऊंगा डिटेल में। कस्टम ब्रश आपने अपनी मर्ज़ी के जो सेट करने हैं या इंस्टॉल भी कर सकते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ये बनाता हूँ, ये हमारे पास ये वाला जो ब्रश टूल है वो चल रहा है। ठीक है, ये एक रोड सी बनी हुई है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ये दो तीन दी हुई हैं उन्होंने लाइन, ब्रशेस दिए हुए हैं। आप इसके अलावा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दिए हुए हैं ब्रशेस, ये सारे ये रिमेनिंग थोड़े से दिए हुए हैं। इसका हम जब डिटेल में क्लास पढ़ेंगे तो कस्टम ब्रशेस भी देखेंगे और जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो भी हम इसमें कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये वाली चीज़, ये वाली, ये सब कुछ आप, ये बेसिकली ब्रश जो है वो होता स्ट्रोक बेस ही है, इसलिए ये जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे या इन फ्यूचर भी अगर आप बेसिक जो कस्टम ब्रशेस टूल भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका स्ट्रोक बेस ही होगा। ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आपके ये टूल ये पैनल ओपन नहीं हो रहा तो आप विंडो पे जाके भी ब्रश टूल को यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की भी है F5। ठीक है, ये लिखी हुई है F5। ये दो चीज़ें थी सिर्फ हमारी नेक्स्ट क्लास की, लेकिन अब जो हम ये इसके अगला जो टूल है, ये छोटा सा एक टूल था जो पेंट ब्रश टूल। ब्रश टूल शॉर्ट नहीं है लेकिन आज के लिए शॉर्ट है, क्योंकि एक अलग से क्लास जब हम रखेंगे ब्रश टूल जो वो कस्टम ब्रशेज वो तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो टूल है वो शेपर टूल है, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ, इरेजर टूल, ज्वाइन टूल। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। क्या क्या इसका इनका इस्तेमाल होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले पेंसिल टूल देखते हैं। पेंसिल टूल का आप सबको पता होगा कि क्या काम है। पेंसिल ड्रा करने के लिए होता ये भी वैसे ही है कि ये आपको एक स्मूथ सी लाइन जो है वो ड्रा करके देगी। आप जिस तरह भी करेंगे ये एक स्मूथ लाइन जो है वो आपके पास आएगी। अगर आप एक कर्व सी भी बनाएंगे तो ये जो आपकी लाइन ड्रा होगी वो बहुत ही स्मूथ होगी, जैसे ये देखें। ठीक है, ये बहुत स्मूथ आपकी ड्रा होगी। पेंसिल टूल, ये पेंसिल टूल भी आप इसको कहीं पे इस्तेमाल होगा आपका, कहीं पे नहीं होगा। जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का काम क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई कर्व ड्रा करता हूँ पेन टूल के साथ, या फिर कोई भी, सॉरी, पेन टूल। पेन टूल से मैंने ये एक कर्व बनाई है, ड्रा किया लाइन, लेकिन उसमें जो एजेस हैं वो बहुत शार्प रखे हैं। जैसे ये वाला है, ये बहुत शार्प सा एज बना हुआ है। इसको अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं तो स्मूथ टूल पे आएँ। ठीक है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से स्मूथ कर सकते हैं, ऊपर को नीचे को। अब ये देखें, जो स्ट्रोक आपने ड्रा की थी वो एक स्मूथ बन गई है। शार्प एज जितने भी थे, जितना आप उसको स्मूथ करना चाहते हैं बाहर की तरफ या अंदर की तरफ या किसी भी साइड पे, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। ये स्मूथ टूल का काम है। कोई भी शेप पेन टूल से बनी हो या किसी और से भी बनी हो तो आप उसको ईजिली स्मूथ टूल के साथ उसकी जो शार्पनेस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको मैं, ये शार्पनेस काफ़ी एक कट सा था वो मैंने ख़त्म कर दिया है उस स्मूथ टूल के साथ। तो ये इसका बेसिक सा काम है। उसके बाद है पाथ इरेजर टूल। इससे भी आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शेप ड्रा करता हूँ। ठीक है, शेप ड्रा करने के बाद यहाँ पे आता हूँ पाथ इरेजर टूल। अब जो पाथ आपने ड्रा किया इसको आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप टक या लगाएंगे वहाँ से वो उतना पोर्शन जो है वो इरेज कर देगा। ठीक है, ठीक, ये अब इससे होता क्या है, ये जो आप इरेज करेंगे पाथ को, ये सारे सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी आपने टूल जहाँ जहाँ से भी टक कट लगाया है उसको, वो सारे जो है वो पार्ट्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। इससे आप एक अच्छी सी अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ बना सकते हैं। किसी भी शेप, कोई भी शेप आपने ड्रॉ की हुई है तो आप उसको इजीली ये कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, वो आपने पाथ इरेजर टूल से करना है। फॉर एग्जांपल ये हो गया, अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहते हैं ये। ठीक है, अब ये एक शेप बन जाएगी। इसके आगे एरो भी लगा सकते हैं, सर्कल भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब उसका लेक्चर आएगा। ये आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। कहीं से भी आप अपनी जो शेप आपने ड्रा की है उसको इजीली कट कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप क्रिएटिव माइंड रखते हैं तो। उसके बाद आता है ज्वाइन टूल। ज्वाइन टूल से पहले देख लेते हैं शेपर टूल। शेपर टूल जो बेसिकली बहुत ही क्विक काम करने वाला टूल है कि अगर आप जल्दी जल्दी में कोई भी शेप्स बना रहे हैं, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में शेप्स का जो बहुत ज़्यादा किरदार है, बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप कोई भी शेप, फॉर एग्जांपल मैं ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ, मैं रफ सी बनाऊंगा तो वो मुझे एक एक्यूरेट शेप बना कर दे देगा। ठीक है, ये इस तरह, अगर मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ तो वो इस तरह, ओवल शेप बनाना चाहता हूँ तो वो मुझे क्विकली बना कर दे देगा। अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो वो मैं ऐसे, ठीक है, मैं ड्रा करूँगा वो खुद ही। लेकिन ये क्लोज शेप होनी चाहिए, ये नहीं है स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो वो कुछ नहीं आपको बना के देगा, वो ऐसे छोड़ देगा। क्लोज शेप अगर बनाएंगे तो वो आपको एक अच्छा रिव्यू भी देगा। जो भी आप बनाना चाहते हैं, आपके माइंड में है कि मैं बनाना चाहता हूँ क्विकली, लेकिन वो क्लोज शेप हो तो वो आप इजीली वो ड्रा कर देगा जैसी भी हुई। ठीक है, ये है हमारे पास शेपर टूल। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एन। क्विकली आपका काम करेगा। सर्कल बनाना हो सर्कल बन जाएगा, शेप कोई भी ड्रा करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल बनाना हो, उसके अलावा स्क्वायर टूल, स्क्वायर बनाना हो, अब इधर से जाके आपको लेने की बजाय ऐसे पेंसिल घुमाएं, स्क्वायर टूल आपका बन जाएगा। अब आप इसमें कलर वगैरह फिलिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लास्ट ज्वाइन टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल है। ज्वाइन का मैंने एक पिछली क्लास में भी बताया था, वो एवरेज करके ज्वाइन करके वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है।
फॉर एग्जांपल मैं एक ये स्ट्रेट लाइन लेता हूँ। ये एक लाइन मैंने इस साइड को लगा ली है, एक इस साइड को लगा ली है, ठीक है। एक इस साइड को लगा लेते हैं। अब ये तीन जो है वो अलग अलग लाइंस है, ठीक है। इनको अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट जो है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन टूल का यूज़ करें। यहाँ से इनको सेलेक्ट करें, यहाँ से ज्वाइन टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ से इनके सॉरी सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे ज्वाइन टूल को कर सकते हैं। ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। सेलेक्ट करना है पहले, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन टूल से आप जहाँ जो पॉइंट्स आप जोड़ना चाहते हैं उनके ऊपर इसको ड्रा कर दें सिंपली, ये आपका वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। अब ये आपकी एक प्रॉपर जो है वो शेप बन चुकी है, ठीक है। पहले ये तीन अलग अलग सेपरेट सेपरेट पार्ट्स थे, अब ये इकट्ठी हो गई है। इसके अलावा आप इसको पेन टूल पे भी यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल के साथ अगर आपने कोई शेप ड्रा की हुई है, ठीक है, और उसको आप जोड़ना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी इजीली फिक्स कर सकते हैं। कोई भी आपने प्राप्सी अगर शेप बनाई है तो आप चाहते हैं कि हम मैं इसको अब जोड़ना चाहता हूँ तो आप इसके साथ जो कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने शेप टूल ही वो बनाई है, रेक्टेंगुलर बनाया है या कुछ भी, या पेंसिल के साथ किसी भी टूल से अगर आप कोई अलग अलग पार्ट्स को बना के ड्रा करते हैं तो बाद में उसको अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ज्वाइन टूल इजीली मिल जाएगा। ये हमने आज टूल्स पढ़े हैं 4-5। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।